नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आप नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में हमारे वीडियोस को शेयर भी कर दो। दोस्तों, हम इस वीडियो में यूनियन बजट 2021-22 को देखेंगे। ये जो बजट है, पहला डिजिटल यूनियन बजट था। दोस्तों, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन्होंने प्रेजेंट किया था। चलो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट संविधान के आर्टिकल 112 में डिफाइंड है, उसके तहत बजट पेश किया जाता है। संविधान में बजट कहीं भी मेंशन नहीं है, वहां पे सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से मेंशन है, आर्टिकल 112। दोस्तों, इस बार का जो बजट है 6 पिलर्स के तहत प्रेजेंट किया गया है। तो 6 पिलर है, उनको हम डिटेल में देखेंगे। जो भी की पॉइंट्स है उनके अंदर हम देखते हैं 6 पिलर कौन कौन से। पहला है हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा पिलर है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पायरेशनल इंडिया, पिलर है इनोवेटिंग ह्यूमन कैपिटल, पांचवा पिलर है इनोवेशन एंड R&D, छठा पिलर है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। जो भी सारे पिलर है उनके अंदर डिटेल जो की और प्रोविजंस है उनको हम डिटेल में देखेंगे। चलो आगे। दोस्तों, इस बार जो हेल्थ एंड वेलबींग है उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर है 2,23,846 करोड़ रुपए किया जाएगा, जो कि पिछले साल की बजाय 137% का जंप है। लास्ट ईयर ये जो बजट है 94,452 था और इस बार 2.23 लाख करोड़, जो कि 137% का जंप है। यानी कि जो कोरोना वायरस के कारण काफी ज्यादा हेल्थ के ऊपर फोकस किया जा रहा है। जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा सुधार और ज्यादा मजबूत करने के लिए काफी ज्यादा फोकस किया गया है हेल्थ के ऊपर। तो हम उसको आगे डिटेल में देखेंगे। चलो आगे। इस बार के बजट में पहले पिलर के तहत 3 चीजों फोकस किया गया है, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और वेलबींग। दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन रखा गया है। उसके अलावा एक नई हेल्थ सेक्टर की स्कीम भी लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, जिसके लिए 64,180 करोड़ रुपए का आउटले रखा गया अगले 6 साल के दौरान। उसके तहत इस योजना के तहत 3 चीजें हम मेन देखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ और उसके साथ में 17,788 रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। साथ में 11,024 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अर्बन सेक्टर में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी 4 रीजनल सेंटर नए खोले जाएंगे। आगे चलो। और एक और नया स्कीम लॉन्च किया जाएगा, मिशन 2.0, जो कि एग्जिस्टिंग स्कीम है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम वो, और दूसरा पोषण अभियान। उन दोनों को मिला के नया स्कीम लॉन्च किया जाएगा पोषण 2.0। इसका जो मेन मकसद है हमारा जो न्यूट्रिशन कंटेंट डिलीवरी आउटरीच को बढ़ावा देना है दोस्तों। और इस प्रोग्राम के तहत स्पेशल फोकस किया जाएगा हमारे जो 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनके ऊपर, उनमें जो न्यूट्रिशन आउटकम है वो और ज्यादा बढ़े, उनको इन जिलों के ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि यहाँ की जो जनता है उसको ज्यादा फायदा मिल सके, ज्यादा स्कीम का और ज्यादा आनंद ले सके यहाँ के लोग। चलो आगे। दोस्तों, अगर हम अर्बन सेक्टर की तरफ चलते हैं तो जल जीवन मिशन अर्बन कंपोनेंट लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत अगले 5 साल में 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत 2.86 करोड़ हाउस लोग को टैप कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में जो 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज है उनको सबको वाटर घर तक पहुंचाएगा, टैप कनेक्शन देंगे दोस्तों। साथ में जो 500 अमृत सिटीज है उनमें लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और अगर हम बात करते हैं अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0, इसके तहत अगले 5 साल में 1,41,678 करोड़ रुपए खर्च करे जाने का अनुमान लगाया गया है। और दोस्तों, एयर पोल्यूशन की जो समस्या हमारे शहरों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है, तो उसके लिए 2,217 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट में। जो हमारे 42 अर्बन सेंटर है जो कि 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन के अंदर आते हैं, उनमें एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। आप याद रखो, एयर पोल्यूशन के लिए 2,217 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बजट में। दोस्तों, आगे चलते हैं। एक स्क्रैपिंग पॉलिसी भी अनाउंस की गई है, जिसके तहत जो पुराने व्हीकल है, अनफिट व्हीकल्स है, उनको फेज आउट करें ताकि हमारा जो पॉल्यूशन का लेवल है वो भी कम हो और दोस्तों हमारा जो एक्सीडेंट है वो भी कम हो। दोस्तों, इसके अंदर जो पैरामीटर है, जो की क्राइटेरिया रखे गए हैं, यानी कि जो 20 साल के बाद में जो पर्सनल व्हीकल है उनको फिटनेस टेस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, और अगर कॉमर्शियल व्हीकल्स है उनको हर 15 साल में फिटनेस टेस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। यानी कि जो पुराने व्हीकल है उनको रोड से आप हटाइए। दोस्तों, हम आगे चलते हैं।
हमने पहला पिलर देखा हेल्थ सेक्टर के ऊपर फोकस वाला। हम दूसरा पिलर देखेंगे जो कि फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर केंद्रित है। काफी बड़ा पिलर है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा सब कुछ होता है जिसके ऊपर इकोनॉमी चलती है। हम देखते हैं इस पिलर के तहत महत्वपूर्ण प्रोविजन को। पहला है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस स्कीम को 13 सेक्टरों तक एक्सटेंड किया जाएगा, जिसके तहत अगले 5 साल में 1.97 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये जो स्कीम है इसका मेन मकसद है हमारा जो देश है उसको ग्लोबल चैंपियन बनाना मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। दोस्तों ये जो स्कीम है इसके तहत हम ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका हिस्सा बने और हमारी जो कोर कॉम्पिटेंस है वो बढ़े, साथ में जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है उनको भी ग्रहण करें, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव हो सके और हम एक स्केल और साइज हम अचीव कर सके जो हमारे की सेक्टर्स है उनके अंदर। इस मैन पीएलआई स्कीम का ये मकसद है। और हमारा जो यंग पॉपुलेशन उसके लिए जॉब्स भी क्रिएट हो सके। एस्पायरेशनल इंडिया है उसको जॉब्स भी चाहिए, तो जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाली है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। हम दोस्तों आगे चलते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस किया गया इस बजट में। एक नई स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम मित्रा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम, जिसके तहत अगले 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। और ये जो स्कीम है इसका मेन मकसद है हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना और दुनिया के जो लार्ज इन्वेस्टमेंट है, दुनिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो हमारे देश में आए इन्वेस्टमेंट करें, ताकि जो इंडस्ट्री है वो और मजबूत हो सके, ज्यादा बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके और हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिल सके। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है मित्र स्कीम, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए लॉन्च की गई है। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम, 7 पार्क स्थापित किए जाएंगे अगले 3 साल के दौरान। आगे चलो। और इसके अलावा जो भी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसको 7400 प्रोजेक्ट्स तक एक्सटेंड किया जाएगा। और नेक्स्ट जो रिफॉर्म है वो है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लॉन्च किया जाएगा 20,000 करोड़ रुपए का कैपिटल बेस के साथ में। और ये जो इंस्टीट्यूशन है इसका जो मेन मकसद होगा एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है उसके लिए एक एनेबलर और कैटलिस्टिक एजेंट की तरह काम करने वाला दोस्तों। और इस एजेंसी के तहत अगले 3 साल में 5 लाख करोड़ रुपए का लैंडिंग टारगेट रखा गया है। और अगर हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जो कि एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर ही होता है, उसको काफी ज्यादा जंप दिया गया है। इस बार के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है 5.54 लाख करोड़, जो कि पिछले बजट की बजाय 34.5% का जंप है दोस्तों। आगे चलो। रेलवेज को 1,10,055 करोड़ रुपए दिया गया, जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया इस बजट में। और उसके अलावा नेशनल रेल प्लान लॉन्च किया गया 2030 तक, जो हमारा जो रेल सिस्टम है उसको फ्यूचर रेडी बनाना 2030 तक। और हमारा रेलवे को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन दिसंबर 2023 तक बनाने का टारगेट रखा गया। इसके अलावा मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो टेक्नोलॉजीज को हमारे जो मेट्रो रेल सिस्टम है जो टायर 2 सिटीज है और जो टायर 1 सिटीज के जो पेरिफेरल एरिया है वहां पे यूज करके मेट्रो सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। और नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन भी लॉन्च करने का कहा गया बजट में। तो इसके अलावा जो हमारी उज्ज्वला स्कीम है जिसके तहत गरीबों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं। उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 करोड़ लोग को फायदा पहुंच चुका है, तो उसमें 1 करोड़ और बेनिफिशियरीज को एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है अगले 3 साल में 100 और जिलों में एक्सटेंड किया जाएगा और एक नई गैस पाइपलाइन लाई जाएगी जे&के में। दोस्तों आगे चलो। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की, तो फाइनेंस सेक्टर में एक बड़ा रिफॉर्म अनाउंस किया गया है। एक जो सिक्योरिटीज मार्केट कोड, एक सिंगल मार्केट कोड लाया जाएगा जो कि 4 एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस को मर्ज करके एक बनाया जाएगा, हम देखेंगे आगे। और इसके अलावा हमारा जो गिफ्ट सिटी सेंटर है गुजरात गांधीनगर में, वहां पे वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा जो भी गोल्ड एक्सचेंज है उसको सेबी के अंदर लाया जाएगा, उनको रेगुलेशंस किया जाएगा। जो स्पॉट गोल्ड मार्केट है उसको अभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में सिर्फ डेरिवेटिव गोल्ड एक्सचेंज मार्केट से आते हैं दोस्तों। उसके अलावा एक इन्वेस्टर चार्ट डेवलप किया जाएगा जिसके अंदर जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट डिफाइन किए जाएंगे। और साथ में जो हमारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसके अंदर 1000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन किया जाएगा। और हमारा जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है उसके अंदर 1500 करोड़ रुपए की कैपिटल इन्फ्यूज की जाएगी। और साथ में हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनके अंदर भी 20,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन किया जाएगा। फाइनेंशियल जो रिफॉर्म्स है मैन वो है
सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड, 4 जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको मर्ज करके बनाया जाएगा। 4 कौन से लॉ है हम देख लेते हैं। पहला सेबी एक्ट 1992 का, दूसरा डिपोजिटरीज एक्ट 1996 का, तीसरा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 का, और चौथा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007 का। इन चारों को मर्ज करके एक सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड लाया जाएगा। और साथ में हमारा जो गिफ्ट सिटी है वहां पे वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब स्थापित किया जाएगा। दोस्तों हम आगे चलते हैं। एक काफी ज्यादा ओपनिंग अप किया गया इंश्योरेंस सेक्टर को। अभी 49% लिमिट है इंश्योरेंस में एफडीआई का, उसको बढ़ा के 74% किया जाएगा। उसके अंदर जो सेफगार्ड मेजर्स है वो लिए जाएंगे। इंश्योरेंस एक्ट 1938 को मॉडिफाई उसमें चेंज करके ये बदलाव लाया जाएगा दोस्तों। और साथ में एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी दोनों सेटअप किए जाएंगे। और हमारा जो इस बार का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है वो रखा गया है 1.75 लाख करोड़ रुपए, काफी बड़ा टारगेट है। उसको अचीव करने के लिए हमारा जो गवर्नमेंट है इस बार काफी ज्यादा पीएसयूज का स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करेगा, यानी कंप्लीट सेल, उनसे कंप्लीटली एग्जिट करेगा। वो कौन सी पीएसयूज है हम देख लेते हैं। पहला है बीपीसीएल, दूसरा है एयर इंडिया, तीसरा है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, चौथी है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पांचवा है इडबी बैंक, छठा है बीईएमएल, सातवां पवन हंस और आठवां है नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड। इनको कंप्लीटली एग्जिट कर लेगा 2021-22 में हमारा गवर्नमेंट। दोस्तों इसके अलावा ऐसे बोला गया कि इडबी बैंक के अलावा 2 और पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज किया जाएगा और साथ में एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर किया जाएगा। और हमारा जो एलआईसी है उसका आईपीओ लॉन्च किए जाने का भी प्लान रखा है हमारी सरकार ने। दोस्तों आगे चलते हैं। और जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट कंप्लीट एग्जिट करता है, उसकी पॉलिसी भी अप्रूव हो गई है। और अभी जो सीपीएसईज हैं सिर्फ और सिर्फ 4 जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर बोला इस पॉलिसी में उसमें ही रखा जाएगा पीएसयू। बाकी जो सेक्टर है वहां से कंप्लीटली गवर्नमेंट बाहर हो गए, यानी कंप्लीटली प्राइवेटाइजेशन किया जाने का प्रावधान है। दोस्तों हमारा जो डीआईसीजीसी एक्ट है 1961 का, उसमें भी चेंज किया गया है। जो डिपॉजिट्स की जो भी लिमिट है 1 लाख रुपए से बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दी गई है। काफी एक पॉजिटिव स्टेप कह सकते हैं फाइनेंस सेक्टर में। दोस्तों साथ में जिन एनबीएफसी का 100 करोड़ रुपए मिनिमम सेट साइज है उनके लिए सरफाई एक्ट 2002 के तहत लोन रिकवरी का अमाउंट घटा दिया गया, 50 लाख रुपए से 20 लाख रुपए कर दिया गया है। और एक नया कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय का MCA 21 वर्जन 3.0 लॉन्च किया जाएगा, जो कि डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को यूज करेगा। काफी ज्यादा मॉडर्न सॉफ्टवेयर होगा। MCA 21 वर्जन 3.0 2021-20 में मंत्रालय लॉन्च करेगा कॉर्पोरेट अफेयर्स। दोस्तों आगे चलते हैं। हम चलते हैं इस बजट के तीसरे पिलर पे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पायरेशनल इंडिया। जो महत्वपूर्ण प्रोविजन है इस पिलर के तहत हम सबको देख लेते हैं। पहला है जो स्वामित्व स्कीम है वो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक एक्सटेंड किया जाएगा। और इसके बाद में जो एग्रीकल्चर जो क्रेडिट है उसका जो टारगेट है 16.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। और जो की सेक्टर है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज, इन तीनों क्षेत्रों के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और इसके अलावा जो हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है वो भी 30,000 करोड़ रुपए उसको बढ़ा के 40,000 करोड़ रुपए करा जाएगा, ताकि जो रूरल इकोनॉमी है उसको एक बूस्ट मिल सके। उसके बाद में जो माइक्रो इरिगेशन फंड है उसको भी डबल किया जाएगा। अभी फिलहाल 5,000 करोड़ रुपए का फंड है, उसको बढ़ा के 10,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। ये जो फंड है नाबार्ड के पास में होता है। दोस्तों एक ऑपरेशन ग्रीन स्कीम लॉन्च की गई थी टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो के लिए। उसको 3 प्रोडक्ट से बढ़ा के 22 पेरिसेबल प्रोडक्ट तक इंक्लूड किया जाएगा, यानी ज्यादा प्रोडक्ट्स को शामिल किया जाएगा इस स्कीम के। ये जो स्कीम है एग्रीकल्चर और जो अलाइड प्रोडक्ट्स है उसमें एक वैल्यू एडिशन को बूस्ट करेगा, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और किसानों की जो आय दुगनी करने का लक्ष्य है उसमें भी सहायता करेगा। इसके साथ में किसानों के लिए एक और कदम उठाया गया है कि जो ई-नैम के साथ में मंडियों को 1000 और मंडियों को इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े और किसानों का उनका दाम में अच्छा मिल सके। दोस्तों आगे चलते हैं। इसके साथ में और रिफॉर्म अनाउंस किए गए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में, सीवीड कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए।
साथ में जो हमारी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, इसके अंदर सारे राज्यों को कवर किया जाएगा। अभी फिलहाल 32 राज्य और यूनियन टेरिटरीज का वर्ड, इसके अंदर जो 4 जो बचे राज्य है उनको भी अगले कुछ महीनों में इंटीग्रेट किया जाएंगे, ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो अपना जो क्लेम है, बेनिफिट है, कहीं भी क्लेम कर सके। एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स है और माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके बारे में डाटा बटोरेगा। उनके लिए कभी स्कीम की जरूरत पड़ती है स्पेशल, वो लॉन्च करने के लिए सहायता करेगा ये पोर्टल से लिया गया डाटा। और जो हमारे 4 लेबर कोड्स है उनको भी इंप्लीमेंट किया जाएगा 1 अप्रैल से, ऐसा बोल रहा हमारा लेबर मिनिस्ट्री। दोस्तों सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं अभी तक जो परमानेंट वर्कर्स को मिलते हैं, ये जो नए टाइप का जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर आ रहा है, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, उन तक एक्सटेंड किए जाने का भी सोचा जा रहा है। साथ में जो मिनिमम वेजेस जो प्रोविजन होता है और जो ESIC है, ये भी गिग और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, नए जो टाइप का जो एम्प्लॉयमेंट है उस तक एक्सटेंड करने का गवर्नमेंट प्रयास करेगी। साथ में जो वुमेन वर्कर्स है उनको सभी शिफ्टों में काम करने के लिए भी प्रोमोट करेगी और उनके साथ में एडुकेट प्रोटेक्शन का एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी रहेगी। दोस्तों जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके ऊपर कंप्लायंस बर्डन को भी कम किया गया है कि सिंगल रजिस्ट्रेशन करके लाइसेंसिंग ऑनलाइन रिटर्न्स भर के उनकी जो लाइफ है थोड़ा इजी किया गया है एम्प्लॉयर्स का। दोस्तों आगे चलते हैं, हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है उसके लिए SC ST वुमेन उनके लिए मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट को 15% कर दिया गया, अभी 25% तो उससे, और इसके अंदर जो एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज है उनको भी शामिल किया गया है। और जो MSME सेक्टर है उसके लिए जो बजट है उसको डबल कर दिया गया, 15,700 करोड़ रुपए टोटल MSME सेक्टर को मिला इस बजट में। दोस्तों आगे चलते हैं हम चलते हैं चौथे पिलर पे जो कि री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल है। अगर हम ह्यूमन कैपिटल के लिए गए मेजर्स की बात करते हैं जो कि एजुकेशन स्किल्स के बारे में होता है मेनली, जो हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च किया गया है, 15,000 स्कूलों में उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने का प्लान रखा गया है। और साथ में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे NGO और प्राइवेट स्कूल स्टेट सबकी सहायता लेकर के, और लेह लद्दाख में एक नया सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाएगा, और 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ट्राइबल एरियाज में खोले जाने का प्रावधान रखा गया है। साथ में SCs के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को रिवाइज करके लॉन्च किया गया है। दोस्तों हम चलते हैं 5वां पिलर जो कि है इनोवेशन एंड R&D। हमारा देश भारत R&D के ऊपर काफी कम खर्च करता है जो बाकी दुनिया के देश है उनके बजाय, तो उसी पिक्चर को चेंज करने के लिए, उसी सीन को बदलने के लिए हमारी सरकार ने काफी बड़ा चेंज किया इस बजट में। वो देखते हैं क्या क्या अनाउंस किया है R&D को बढ़ावा देने के लिए। पहला है, बहुत बड़ा मेजर है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो कि 50,000 करोड़ रुपए का आउटले अगले 5 साल के ऊपर। और ये जो फंड है, ये जो फाउंडेशन है, इसका जो मेन मकसद है हमारे देश में जो रिसर्च इकोसिस्टम है उसके एक पिक्चर को बदलना, जो हमारे नेशनल, हमारे जो देश के लिए जो प्रायोरिटी एरियाज है उनके ऊपर फोकस करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी सभी फील्डों के अंदर रिसर्च को बढ़ावा देगा दोस्तों ये फंड। साथ में 1500 करोड़ रुपए लॉन्च किए गए हैं डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। उसके साथ में एक नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों आगे है इसरो का न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो PSU है वो ब्राजीलिया के अमेजोनिया सैटेलाइट को लॉन्च करेगा जो कि PSLV CS-51 के थ्रू लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। और हमारा जो गगनयान मिशन है उसको भी इस बार लॉन्च करने का प्लान है। गगनयान मिशन के तहत 4 भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स को रशिया में ट्रेनिंग मिल रही है और जो पहला अनमैन्ड लॉन्च है दिसंबर 2021 टारगेट रखा गया है। साथ में जो डीप ओशन मिशन है अगले 5 साल में 4,000 करोड़ रुपए खर्च करे जाने का प्लान है। दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इस बजट का आखिरी पिलर है 6ठा नंबर का जो कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के बारे में है। पहला दोस्तों जो ट्राइब्यूनल्स है उसमें स्पीड आए जस्टिस देने में, उसके लिए कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएंगे ट्राइब्यूनल्स में। और अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बार जो हमारी 8वीं नंबर की जो सेंसस होगी, पहली डिजिटल सेंसस होगी हम भारत की हिस्ट्री में, उसके लिए बजट रखा गया 3,768 करोड़ रुपए। आप ध्यान रखो पहली डिजिटल सेंसस के लिए कितना बजट अलोकेट किया गया है। 2021 में होनी थी 8वीं नंबर की सेंसस एक्ट 1948 के तहत 3,768 करोड़ रुपए। साथ में गोवा गवर्नमेंट को 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं पुर्तगाली शासन से
मुक्त होने का 60वां साल मनाने के लिए। और इसके अलावा 1000 करोड़ रुपए दिया गया है जो टी वर्कर्स है असम और वेस्ट बंगाल में है, उनके भलाई के लिए, उनके बारे में एक स्पेशल स्कीम लाई जाए ताकि उनके भी कुछ भलाई हो सके। दोस्तों हमने इस वीडियो में जो यूनियन बजट 2021-22 है उसके जो महत्वपूर्ण 6 पिलर और उनके अंदर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं, स्कीम्स हैं, उनको हमने डिस्कस किया है। दोस्तों अगर आप नए हो, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में आपके जो दोस्त तैयारी कर रहा है उन तक आप वीडियो को शेयर करो। दोस्तों आप लोग हमें सपोर्ट करते रहो। मैं अगला वीडियो लाऊंगा बजट का, जिसमें हम जो की पैरामीटर्स है, जो डाटा है, फिजिकल पोजीशन है, फिजिकल पैरामीटर्स, उन सबको डिस्कस करेंगे। आरबीआई सेबी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो वीडियो। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहे। दोस्तों सब्सक्राइब कर ले चैनल को आप। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।